ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट में अभी तक हमने सारे बेसिक एडजस्टमेंट्स कर लिया है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ड्राइंग, ठीक है, ये सब किया। डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमने किया है। जल्दी आओ, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट बचा है, वो क्या है आपका? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। मैं इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हार्ड है क्या? इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आएगा और इसमें थोड़े अलग अलग केसेस रहेंगे, ठीक है। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट है, ये इसमें अलग अलग केसेस आएंगे और ये लगभग हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है। इस कारण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टफ नहीं है, ना ही ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप इसको समझ रहे हो, बड़े आराम से अपन इसको अपन एक एक केस को अपन समझेंगे, ठीक है, को समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, प्रैक्टिस क्लास रहेगा शाम को, तो प्रैक्टिस क्लास कैंसिल कर रहे हैं और रेगुलर क्लास रहेगा शाम को, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास जो है ये रहेगा। तो काइंडली, क्योंकि ये टॉपिक मैं सोचा था आज के दिन में अभी फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। तो इवनिंग का क्लास भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इवनिंग का क्लास भी अटेंड करें प्लीज। सभी लोग बैठ जाओ भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अटेंड करोगे तो आगे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। और एकदम जेन्यून रीजन है कि भैया हम तो नहीं आ पाएंगे, हमारा ट्रेन का टिकट हो गया है, हम दुबई जा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो आप लोग छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जो है क्लास आ जाना शाम को, ज्यादा नहीं, 45 मिनट्स का क्लास रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास रहेगा, ठीक है। है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये है कहानी। तो है क्या, देखो मेरा क्या कहना है कि प्रोविजन वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचेगा, वो है मैनेजर कमीशन, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 2025 में फाइनल अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 2025 का टारगेट जो है वो मेरे को अचीव कर लेना, तो पुराने टारगेट्स तो अचीव नहीं कर पाए अपन, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग के कोऑपरेशन से ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले तो बताओ बैड डेट्स होता क्या है? लॉस होता है। किस बात का लॉस? हमने किसी को गुड्स बेचा, पैसे नहीं, उधारी में गुड्स बेचा, मतलब हमने क्रेडिट सेल किया और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है या नहीं दे पाएगा, है ना। तो हमारा पैसा डूब गया, लॉस हो गया। बैड डेट एक लॉस होता है, ठीक। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है फिर? व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन रिजर्व चैप्टर पढ़े हो आप लोग? प्रोविजन कोई समझा सकता है क्या? प्रोविजन होता क्या है? मैंने दो एग्जांपल बताया था प्रोविजन चैप्टर पढ़ाते समय, प्रोविजन रिजर्व, याद है क्या एग्जांपल्स? एक है लैपटॉप खरीदने वाला एग्जांपल और दूसरा ट्रिप में जाने का एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल को याद रखना आप लोग। मैंने बताया था, अगर कोई जैसे आप लोग हो, आपके स्कूल में बोले कि ट्रिप में जाएंगे, और आपके स्कूल में बोले कि अगले महीने जाएंगे और उसके लिए एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज लगेगा, और आप अपने पेरेंट गार्जियंस को बोले कि भैया एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज मेरे को अगले महीने चाहिए, ठीक। तो अगले महीने चाहिए ही चाहिए, जाना है ट्रिप में तो वो पैसा चाहिए ही चाहिए। क्या उसको आपके घर वाले सब कुछ सेविंग एविंग करने के बाद बचाएंगे कि सबसे पहले बचाएंगे? सबसे पहले उस पैसे को अपन अलग करके रखेंगे आपके घर वाले, नहीं तो पता चला आपके स्कूल वाले आपको वहां पे बेच दिए, है ना। तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं भाई, तो पहले इसको पैसा इसका अलग कर लेते हैं। यदि आपके घर वाले ऐसे सोचते हैं कि बेच दे ज्यादा अच्छा है, तो बोलेंगे ठीक है जाने दो, पैसा बाद में देखेंगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है? तो मैंने बताया था, तो जो पैसा आप पहले ही अलग कर ले रहे हो, अपने सेविंग्स बाकी खर्चे सब कुछ करने से पहले अलग कर दे रहे हो, वो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोविजन। और जैसे मान चलो आपको लैपटॉप लेना है, आपने घर में बोला, 10th क्लियर करते समय बोला मेरे को 12th के टाइम पे लैपटॉप चाहिए, मान चलो आपने ऐसा बोला, या आपने अभी बोला 11th क्लियर करके कि मेरे को 12th के बाद लैपटॉप चाहिए, तो आपके घर वाले अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे। वो जो सेविंग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? रिजर्व। समझ आ रहा है? जो सेविंग होता है उसको रिजर्व बोलते हैं, और जो पहले से पैसा निकाल के रखते हैं उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी
प्रोविजन, हमको हमको ये लग रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब क्या था? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, एक बार फिर से बताओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स होने का संभावना लग रहा है, और ये आपको एकदम 100% लग रहा है कि बैड डेट्स तो होगा ही होगा। समझ आ रहा है आपको? ये लग रहा है बैड डेट्स तो होगा ही होगा। समझ आ रहा है? दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मुझे बताओ प्रोविजन बैड डेट्स कहाँ पे लिखते हो? फाइनल अकाउंट से बैड डेट्स कहाँ पे लिखते हो? पी एंड एल में लिखते हो, बी एंड एल में लिखते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहीं लिखे हो क्या अभी तक? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखे हो? एक आध बार शायद आया होगा, लेकिन वो भी कहाँ पे आता है? पी एंड एल में ही, डेबिट में आता है। ठीक है। बैड डेट्स क्या है? एक्चुअल लॉस है, हो चुका है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? होने वाला है, हो सकता है। ठीक है। ऐसा क्यों इसको अभी से रिकॉर्ड कर दे रहे? फिर कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है? अक्रूवल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है भैया नुकसान आगे चल के होने वाला है, बैड डेट्स आगे चल के होने वाला है, लेकिन अभी से आपको समझ में आ रहा है तो अभी उसको आप रिकॉर्ड कर दो। प्रूडेंस का दूसरा भी एक नाम था, कुछ प्रिंसिपल, सी से उसका नाम है, उस प्रिंसिपल का नाम। हाँ, नहीं, हाँ, क्या बोले आप? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दोनों एक ही चीज है। ठीक है। आगे होने वाले नुकसान या एक्सपेंसेस को आप अभी से रिकॉर्ड कर लो। समझ में आ रहा है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझ में आ रहा है क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्या है? वो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि भैया ये नुकसान होगा, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो अभी रिकॉर्ड कर दो। तो एक जो है बैड डेट जो है वो क्या है? एक्चुअल लॉस है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस है। समझ में आ रहा है सबको? तो बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट जो है हो चुका है, जिसके कारण डेटर आप कम कर ही दोगे। एक्चुअली हो चुका है, डेटर अब कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। और उस बैड डेट को आप ट्रांसफर कहां कर देते हो? पी एंड एल। ठीक है। आपको एक बात बता दूं, फाइनल अकाउंट्स क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़े हैं भैया? जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको ट्रांसफर करके आप ट्रेडिंग पी एंड एल में डालते हो, तो इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर एंट्री है। एक्सपेंसेस हुआ यहाँ पे है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड जर्नल एंट्री में, और उसको पी एंड एल में भी ट्रांसफर करते हो तो पी एंड एल में भी वो डेबिट साइड ही आ रहा है, टू साइड में आता है। ठीक है। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है। जर्नल एंट्री में भी ये रूल लागू होता है, और जब पी एंड एल बनाएंगे वहां पे भी ये रूल लागू होगा। जर्नल एंट्री में नहीं होगा, यहाँ पे तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन पी एंड एल जब बनाएंगे वहां पे तो टू साइड, डेबिट साइड में आ जाता है। बात क्लियर है? अगर प्रोविजन की एंट्री करने बोलूं तो प्रोविजन में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो है पहले ही आप पी एंड एल में डाल देते हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पी एंड एल को आप पहले ही प्रॉफिट को कम कर देते, बोले भैया प्रोविजन हो सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर प्रोविजन के कारण भी अपन डेटर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, इसीलिए ये एंट्री पढ़ सकता है, लेकिन इन रियलिटी ये एंट्री करते नहीं है। इसमें मैंने इसलिए लिख दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इन रियलिटी दिस एंट्री इज नॉट पास्ड। ठीक है। तो इससे भी देखो आपका डेटर कम हो रहा है, और इससे भी आपका डेटर कम हो रहा है, इसीलिए डेटर से माइनस करते हैं। प्रोविजन को डेटर से माइनस करेंगे, और बैड डेट को भी डेटर से माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ। और दोनों को पी एंड एल में डेबिट करते हैं। समझ में आ रहा है? इतना पहले लिख लो आप लोग, उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन में चलेंगे।
हो गया, सब लिख लिए? सब लिख लिए ना? चलो, क्या हो गया भाग्येश, नहीं दिख रहा है आपको? आगे आगे, नहीं मेरे को लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक? चलो, तो क्या समझे अभी तक, क्या समझे पिछले 5-10 मिनट में, क्या समझे कि सर बैड डेट जो है वो कहाँ पे आता है? P&L में आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट P&L के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया है, कहाँ पे आएगा? P&L में आएगा। कोई और एडजस्टमेंट होगा क्या? कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, इसका मतलब वो डेटर को ऑलरेडी कम कर चुका है, मतलब ये वाला एंट्री पास हो चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है तो ये एंट्री हम पास करते हैं और डेटर को डेटर कम करते हैं, इसलिए डेटर से माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन यही वाले केसेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया रहेगा, कभी कभी बाहर दिया रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, ये है इलस्ट्रेशन 5 2024 एडिशन। है ना, पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा, सिर्फ एक आइटम दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा ट्रायल बैलेंस है और एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या हो गया सामने को, तबीयत खराब? क्वेश्चन लिख लिए सभी? क्वेश्चन लिख लो, मैं समझाता हूँ, है ना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन। तो क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको? डेटर दिया हुआ है, कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ लिखोगे इसको? डेटर को, डेटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ठीक है, एक ही जगह एक ही एडजस्टमेंट। ठीक है, अब नीचे क्या बोल रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, मतलब इस डेटर में आपको ऐसा लग रहा है कि 5% ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे। कितना होता है 5%? 15,000 रुपया। इसका कितना एडजस्टमेंट करोगे? दो जगह पे, कहाँ कहाँ पे? एक P&L में डेबिट होगा और दूसरा डेटर्स को कम करोगे इसको। सभी को बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है तो इसके दो एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन एक तरीके का एक्सपेक्टेड लॉस है, इसलिए P&L में आएगा और दूसरा डेटर से माइनस होगा। समझ में आ रहा है?
सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको बनाना है, दो दो लाइन का आपको पी एंड एल, ये जर्नल एंट्री हो गया, और इस जर्नल एंट्री के हिसाब से आप पी एंड एल में डाल रहे हो, पी एंड एल में डाल रहे हो और डेटर से माइनस कर। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर सकते हो, आप कॉपी करो। जर्नल एंट्री, प्रोफॉर्मा प्रॉफिट लॉस, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट। प्रोफॉर्मा मतलब एक पार्ट बस, ठीक है, अधूरा है, ठीक है। जरूर, नहीं आ रहा, हो गया, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। हो गया सबका? डन। तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर दिया होता वो बैलेंस शीट में आएगा, और प्रोविजन के दो एडजस्टमेंट, एक पी एंड एल में और एक डेटर से माइनस। ठीक है, देखिए ये प्रोविजन का ना एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन भी होता है, वो होता है ये, डेटर को यहाँ लिख दिया और प्रोविजन को यहाँ लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी लिख लो, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजन। हाँ, लाइबिलिटी साइड।
बढ़े, आगे बढ़े। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5 2024 एडिशन। अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने कुछ 2-3 केसेस बनाया है। वो अपन अब वो मेरे खुद के एग्जांपल रहेंगे, ठीक है? तो आप एग्जांपल नंबर 1 करके डाल सकते हैं। प्लीज ये क्वेश्चन लिखो सब लोग। सभी क्वेश्चन दिख रहा है ना? पिछला एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन है उसी के बेसिस पे भैया। क्वेश्चन लिख लो, समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, उसके बाद अपन बनाएंगे, ठीक है? लिख लिए क्वेश्चन, जल्दी। किसका फोन है ये? साइलेंट करो ना भाई। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए सभी लोग? अब इधर ध्यान दो, क्या करना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया रहता है उसको कितने जगह लिखते हो? कोई एक जगह। जैसे डेटर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। बैड डेट कहाँ पे आएगा? पी एंड एल के किधर? डेबिट साइड में आएगा। इतना बात क्लियर है? अब क्या बोल रहा है नीचे? प्रोविजन भी क्रिएट करने बोल रहा है 3 लाख का डेटर है, ठीक है? 10,000 ऑलरेडी बैड डेट हो चुका है। अभी हमको और 5% का अनुमान है कि 5% और भी जो है वो लोग भी जो है क्या बोलते पैसा नहीं देंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कितने एडजस्टमेंट? 2 एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे? एक पी एंड एल में किधर? डेबिट साइड। और दूसरा बैलेंस शीट में क्या करोगे? डेटर से माइनस करोगे। कर सकते हो? सेम ऐसे ही जो पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया वैसे ही बनाओ। पी एंड एल और बैलेंस शीट छोटा छोटा 4-4 लाइन का बनाओ। जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं। जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 सेल्फ करके डालो, मेरा एग्जाम्पल है। जल्दी करो।
समझा दिया हूँ मैं कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा, बस लिखना है आपको। 5% निकालोगे, किसके ऊपर निकालोगे 5%? 3 लाख के ऊपर। जल्दी लिख लो। पिछला आंसर जैसे बनाया हूँ एग्जैक्टली सेम वही काम करना है। बन गया, सॉल्यूशन आ गया। अरे ट्रायल बैलेंस में छोटी पीएनएल कहाँ है? ट्रायल बैलेंस से माइनस क्यों कर रहा हूँ, बैलेंस शीट से माइनस कर रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे अब क्या बना है? बैलेंस शीट कहाँ है? यहाँ तो नहीं गलत है, आप क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट बनाओ, तो काटो, बैलेंस शीट बनाओ। हो गया क्या, सबका हो गया? हाँ, तो देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। पीएनएल में आ गया, पीएनएल में ये वाला बैड डेट डाले कि नहीं डाले? वो वाला बैड डेट भी डालोगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और एक नया प्रोविजन, और यहाँ पे डेटर और यहाँ पे प्रोविजन। प्लीज आंसर चेक कर लो, किसी का ऐसा नहीं है तो प्लीज सुधार लो। ऐसे ही बनाया सभी ने, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट वो तो आएगा ही आएगा, और जो प्रोविजन है उसके दो एडजस्टमेंट, एक इधर एक इधर, और डेटर बैलेंस शीट में आता ही है एसेट साइड में। प्लीज ऐसे बनाओ सभी लोग। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बैड डेट है 10,000, इसको माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि वो पहले से माइनस हो चुका है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब उसका रिकॉर्डिंग, उसका जनरल एंट्री पास हो चुका है, ठीक है। तो नोट लिख लो, फिर भी मैंने नोट लिखवाया है यहाँ पे, तो नोट लिख लो, ठीक है, ये नोट लिख लो। प्लीज ये नोट लिख लो।
ठीक है, हो गया। तो दो क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन में क्या था, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ नीचे प्रोविजन क्रिएट करने बोला। दूसरा क्वेश्चन अपन किए, क्या किए उसमें, ट्रायल बैलेंस में भी अपन ने बैड डेट डाला और नीचे प्रोविजन भी क्रिएट करने बोला। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन रीड बनाओ, लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले। क्वेश्चन हो गया। समझ लेते हैं उसके बाद फिर, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे। डिस्कशन करूं? क्वेश्चन लिख लिए सभी लोग? प्लीज इधर ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, डेटर। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर एडिशनल इनकम में दो इन्फॉर्मेशन दिया, पहला क्या है, बैड डेट। तो क्या क्या इफेक्ट आएगा इसका, एक पीएनएल में डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। समझ में आ रहा है? दो, क्यों दो, क्योंकि भैया ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। और इसमें भी प्रोविजन भी वही करोगे। एक इफेक्ट कहाँ, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस और दूसरा पीएनएल में डेबिट। डेबिट। प्लीज करो, सॉल्यूशन बनाओ। वही सेम फॉर्मेट, पीएनएल और बैलेंस शीट बन गया। पीएनएल और बैलेंस शीट, प्रोफार्मा पीएनएल, प्रोफार्मा बैलेंस शीट बन गया। एग्जैक्टली सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। प्लीज करिए, ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट फॉर्मेट बिल्कुल सेम है।
आगे बढ़े, आंसर दिखाऊं? सबका हो गया? आंसर चेक कर लेना सभी लोग। सबका हो गया ना? पी एंड एल और बैलेंस शीट सही होगा, क्या लग रहा है? सही है आप लोग का आंसर? सही है आप लोग का आंसर? मेरे को पता था। प्रोविजन कितने के ऊपर निकालोगे? 3 लाख? 5%? भैया जब नीचे दिया हुआ है एडिशनल बैड डेट है तो माइनस करने के बाद निकालोगे ना। तो एक बार तालियां बजाओ सब अपने अपने लिए, इतना बढ़िया गलती करे हो आप लोग। समझ में आ रहा है? हाँ, जब भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो डेटर माइनस करोगे ना, पहले डेटर कम हो रहा है देखो, इसके ऊपर प्रोविजन निकालोगे। सुधारो सुधारो। हो गया? हाँ बोलो। हाँ, क्यों? ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मेरे से गलती हो गया होगा, तो आपसे गलती हो गया होगा। ठीक है, ठीक है सभी लोग। समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहला, प्लीज एक मिनट ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या किया? सिर्फ ट्रायल बैलेंस था, कोई बैड डेट नहीं, सिर्फ नीचे एक एडजस्टमेंट प्रोविजन का। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया? ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट डाला और नीचे प्रोविजन। अभी कौन सा क्वेश्चन किया जिसमें ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट और बाहर ही प्रोविजन? समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आगे इसके भी आगे बढ़ते हैं, इसके पहले कुछ नोट है, मेरे को एक डाउट है आया था कुछ, तो ये लो नोट भी लिखो।
इस क्वेश्चन में बैड डेट भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, इसलिए बैड डेट को डेटर से माइनस कर रहे हैं। नोट लिख लो, पिछले क्वेश्चन में नोट लिखे थे ना माइनस नहीं करने का, तो इसमें माइनस कर रहे हैं उसका नोट। किस किस के स्कूल में हो गया फाइनल अकाउंट्स पूरा कंप्लीट? कंप्लीट एमजीएम में नहीं हुआ है अभी, और केपीएस में चल रहा है। केवी स्टार्ट नहीं हुआ है। हो गया। हम्म, समझ में भी आ रहा है ना आप लोग को? अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो डिस्कस करेंगे उसके बाद। क्या हुआ भाभी? क्वेश्चन लिख लिए सभी? डिस्कस करें। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दो चीजें दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दो चीज दिया है। अंदर जो दिया है डेटर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
और बैड डेट कहाँ आएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड में, पी एंड एल के डेबिट साइड में। ठीक, एक एक एडजस्टमेंट, दो दो जगह नहीं आता ये। ठीक है, फिर नीचे अलग से और बैड डेट दिया, ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड में, बस एक ही जगह और एक जगह डेटर से भी माइनस होगा। फिर वही प्रोविजन, ये कहाँ कहाँ आएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड में और डेटर से भी माइनस। ठीक, प्लीज बनाइए सेम वही फॉर्मेट। हाँ, अलग से आ सकता है या इसी में ऐड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, पी एंड एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से भी आ सकता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो। हाँ भाई, बोलो। हाँ, हाँ, वो अभी अपने लिए applicable नहीं है। मैं आपको ग्रुप में ना सभी लोग पूछ रहे थे। हाँ, तो ठीक है, अगर अपने को मई, अभी जरूरत नहीं है। देखिए, अब मई में अपने को अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए है, लेकिन आप आज का एग्जाम खत्म होगा, मई तक का तैयारी हो रही है। देखो, वो चीज सही नहीं है ना? वो आप सीधा आप समर की परीक्षा तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो होगा नहीं और जबरदस्ती आपका अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैं तो कैरेक्टर में ग्रुप में लिख के भेज रहा हूँ। ठीक है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मैं तैयारी करने की। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छे से तैयारी करोगे तो करना तो बढ़िया। ठीक है। हो गया क्या?
आंसर दिखाऊं? चेक करते हैं, सही बनाए होंगे आप लोग, पक्का? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो जो फर्दर बैड डेट्स है उसको माइनस करने के बाद जो है अपन को प्रोविजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी तक आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन कहीं पे भी अपन ने नहीं किया ऐसा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे प्रोविजन दिया हुआ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी प्रोविजन आता है, तो वो टॉपिक भी अपने को करना बचा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक जितना अपन पढ़े आपको समझ में अच्छे से आया है। प्लीज इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। और आज अपन जब दोपहर में नेक्स्ट क्लास रखेंगे तो अपन आगे इसी एग्जाम्पल्स को बढ़ाएंगे, और 2-3 एग्जाम्पल्स जो है बुक के एग्जाम्पल्स है वो भी आज आप लोग को एज अ प्रैक्टिस करना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज का क्लास मिस मत करना, सेकेंड बैच का भी, ठीक है, मतलब सेकेंड इवनिंग में जो अपन रखेंगे उसको। ठीक है, ज्यादा देर का क्लास नहीं रहेगा, 45 मिनट्स का क्लास रहेगा और एक घंटे का आपका प्रैक्टिस क्लास रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बड़े प्यार से अपन यह क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक सीक्वेंस वाइज, मुझे लगता है सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो प्लीज घर जाके भी एक बार है ना आप इसको गो थ्रू करना, और रिकॉर्ड भी कर दिए हैं तो चाहो तो देख लेना, अभी ये आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ऐप में। चलो यहीं पे रोक रहे हैं।